कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में काजल गुरजी व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग शुरू किया है मैंने आपसे। आज कोई मेरे सुबह से व्लॉग नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा जो कल मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिले थे मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। आज मैंने कुछ भी सुबह से कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाया है, तो मैं शुरू करती हूँ। बच्चों ने दिए हैं ये वाले गिफ्ट, मतलब ये कार्ड बनाया था उन्होंने मेरे लिए। सारों ने एक एक कार्ड बनाया था, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये कार्ड बनाया है आयु ने। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी। तो आयु ने बनाया ये, हालांकि दीदी ने लिखा है बट आरवी ने खुद से बनाया है, क्योंकि ये यार उसने बनाया है। सेम इस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा। तो सच में बच्चों ने इतना किया बहुत है, क्योंकि वो आरवी बना रहा था शायद पहले, तो फिर वैसे ने कहा मम्मी मैं भी बनाऊंगी। तो ये आरवी ने अपने खुद से बनाया है। आरवी ने खुद से बनाया, उसने किसी की हेल्प नहीं ली है। इस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी, और इसने दिल वगैरह बनाया। सच में इसने खुद से बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इनको ना अपनी फाइल में सुंगा के रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने पहले बार मुझे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट दिया और ये बनाया है। वैसे उन्हें शायद इसकी मम्मी ने लिख के दिया होगा, इसने कलर किया इसमें। इसने लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा। तो ये था मेरे बच्चों का गिफ्ट जो इन्होंने मुझे दिया। और मुझे सच बताऊँ तो बड़ों से ज़्यादा ना इन्हीं की चीज़ें पसंद आई, क्योंकि इन्होंने दिल से बनाई हैं। और आरवी ने तो मेरे ने अच्छे से बनाई हैं, खुद से बनाया है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनके गिफ्ट देखकर। तो अब मैं इनको अपनी फाइल में रख दूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो गिर नहीं सकती। बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, पता है। तो मैं कल ये बना रही थी, तो मैं सामने से गेट के पास से निकल रही थी, तो ये कह रहे थे मम्मी आपने देख लिया। मैं कहा नहीं बेटा मैंने देख, और मैंने सच में ही नहीं देखा, क्योंकि दीदी ने कह दी कि देखियो ना ये तेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना है। क्योंकि भाई ऐसा तो होता नहीं कि हमारा घर अलग है या कुछ ऐसा वैसा, या कहीं से बाहर से मेरे बच्चे आ रहे हैं कुछ ऐसा गिफ्ट लेके, क्योंकि घर में ही है सब। तो देखो ऐसा ही होता है कि एक रूम में बैठ के कुछ सरप्राइज़ प्लान करें, तो उसे फिर देखो ना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो दिल से हमारे लिए कर रहे हैं। तो फिर मैंने बिल्कुल नहीं देखा। फिर मैं रूम में गई थी, तो फिर मैंने आँखें बंद कर ली थी कि नहीं बेटा सच में मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। मैंने सच में ही नहीं देखा था, तो इन्होंने ये बनाया, मुझे नहीं पता था। और दीदी ने जो सरप्राइज प्लान किया, मुझे बस दीदी ने कहा दूध भून रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता था उन्होंने मिठाई बनाई है मिल्क केक बनाया, कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने निकाल के खुद से रख दिया था। तो दीदी ने कल बनाया था मेरे बर्थडे पे मिल्क केक। मैं सोची थी ऐसे नॉर्मल सी मिठाई बनाती होंगी, हालांकि ये कभी नहीं बनाती हूँ, पर दीदी ने मेरे बर्थडे पे बनाया है मिल्क केक। क्योंकि कोई तीज त्यौहार कभी भी कुछ होता है तो मैं ही मिठाई बनाती हूँ, दीदी नहीं बनाती हैं। तो पर दीदी ने कल बनाया, तो देखिए ना, मतलब अपनों का प्यार इतना ज़्यादा था। तो कल हम कुछ अच्छा करने की, मतलब कुछ अलग करने की सोच रहे थे, पर कल हमारे मतलब पड़ोस में एक बुजुर्ग एक्सपायर हो गए, फिर हमने किया नहीं। फिर भैया कह रहे कि ऐसा अच्छा सा भी ना लगता। तो कल हमने ना अपनी पूजा भी बहुत आवाज़ कम में करी, वरना हम तेज़ आवाज़ में आरती चालीसा ये सब तेज़ में पढ़ा है। फिर हमने रात में आरती करा, वो भी बहुत स्लो करा था, कि अच्छा नहीं लगता भाई किसी के दुख हो रहा, हम खुशी मनाएं, ऐसा शोभा नहीं देता मतलब हमें सब ये। तो इसलिए हमने ऐसे ही बस किया। वरना अब की बार सोच रहे थे, बच्चे कहते हैं मम्मा बैलून वगैरह फुलाइए। मैं कहा ठीक है बेटा। तो उनकी सुबह ही एक्सपायर हुए थे, वो सुबह ही। और सबसे पहले ना मुझे बर्थडे विश कल किसने किया था, मेरी बहन ने। उसने मुझे व्हाट्सएप भी मैसेज किया, इंस्टा पे भी रील डाल दी उसने, और उसने मुझे कॉल भी करी, पर मेरे फ़ोन की आवाज़ कम होने का मुझे नहीं आई। फिर मैंने खुद से करी, मैं कहा क्या हुआ इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों करी? कह रही दीदी हैप्पी बर्थडे। उसके बाद किसी ने नहीं किया तब तक मुझे सच में। फिर मेरे भाई का मैसेज आया, दीदी ने भी नहीं किया, दीदी खाना बना। मैंने कहा आपने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, तो दीदी चुप रही, क्योंकि ना एक बार ही करना था दीदी को। तो फिर मैं ये कह रहे हैप्पी बर्थडे, मैंने कहा मैं तो ना लूँ अब किसी का भी हैप्पी बर्थडे, जो मुझे किसी ने किया ही ना है। फिर इन्होंने कहा ना हैप्पी बर्थडे, फिर भी ना लिया मैंने। फिर शाम को ही सब ने बोला हैप्पी बर्थडे। तो मम्मी ने दिए तो मुझे पैसे, हालांकि मैं मना कर रही, मम्मी रहने दो आप, अब सामान आवेगा उसमें दे दियो ना, कोई ना, तो तेरे पास से रखे रहे, मैं पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। तो वो मुझे पैसे देकर गई थी। और अब दिखाती हूँ मैं जो दीदी ने दिया है, मुझे दीदी शिवानी ने दिया है, और इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। तो शुरुआत करती हूँ मैं दीदी शिवानी के गिफ्ट से। तो दीदी ने इस तरीके से लॉकेट दिया है, देखिए
ये सच में बहुत प्यारा है, इसे मैं पहनूंगी। ये दिया, तो बताना आपको कैसा लगा। सच में बहुत अच्छा है। और अभी मैंने फ़िलहाल ही ओपन किया है इसको, वरना मैंने नहीं खोला था इसको। तो सच में बहुत अच्छा लगेगा, इसको मैं पहनूंगी। कल दिख जाएगा आपको ये मेरे गले में। तो दीदी ने दिया है ये मुझे पहला गिफ्ट। टॉयलेट कर लो बेटा। और ये वाला दिया है मुझे दीदी स्वाति ने, बहुत प्यारा है सच में, बहुत ही यूनिक है ना। इस तरीके से यहाँ पे नग लगे हुए हैं। तो इसको तो मैं हाल फिलहाल में नहीं पहनूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत यूनिक सी चीज़ है। डेली में मुझे ऐसे कम पसंद है। ये डाल रखा है, मैं इसको भी कभी कभी डालती हूँ, वरना नहीं डालती। तो दीदी ऐसे 2 लेकर आई, एक अपने लिए लाई थी और एक मेरे लिए। और अब बारी आती है इनके गिफ्ट की। तो ये मैंने किसी के भी ओपन नहीं किए थे, कि आप ही के साथ करूँगी, सच बता रही हूँ मैं। तो मुझे ना ऐसे मंगलसूत्र का बहुत टाइम से मन था, तो भाई मुझे इन्होंने ऐसा ही दिया है। क्योंकि मैं ऑनलाइन चेक करती रहती थी कि मुझे ऐसा लेना है, तो ये फिर ऐसा ही लेके आए। और सच में मुझे नहीं पता था कि ये क्या लेके आए हैं, पर इनका भी बहुत प्यारा है। और इसके साथ ना कानन के भी हैं छोटे छोटे से, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो तब मैं इन्हें पहनूंगी तो तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये है कानन के, और ये सच में इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। देखिए आप बताना कैसा लगा है आपको। तो ये मेरे यही थे जो मुझे गिफ्ट मिले थे। पिछली बार के बर्थडे पे इन्होंने मुझे दिया था कुछ ऐसा फूल टाइप से दिया था, वो जलने वाला, बहुत प्यारा है। वो भी मैंने अब तक भी रखा हुआ है। मैं उसे मतलब दीपावली पे लगा देती हूँ सिर्फ और सिर्फ मंदिर में, अच्छा लगता है। मतलब वो जलता है तो रौनक सी लग जाती है उससे, वरना मैं नहीं लगाती हूँ कभी भी उसे। मतलब मैं ऐसे ही रखती हूँ 100 पीस में, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बताना आपको गिफ्ट कैसे लगे मेरे बर्थडे के। और जिसने मुझे बर्थडे विश किया उसको तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मतलब मेरा बर्थडे विश किया, 2 मिनट का टाइम निकाल के मुझे मैसेज किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरीके से अपना साथ सपोर्ट बनाए रखिए और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। ब्लॉग पूरा देखना, शायद आपको पसंद आए। तो जो भी चीज़ अच्छी लगे उसके लिए कमेंट करना, मुझे बताना। तो आज मुझे लग रहा है 5वां नौरता है शायद। तो आज हम क्या बनाएंगे, शायद मुझे लग रहा है, मुझे ना वो आलू की पिट्ठी और रोटी बहुत पसंद है। तो सच में वो ही बनती है हमारे ज़्यादा। अब की बार हमारे भैया व्रत नहीं है, वरना हमारे भैया ना वो ही खाते हैं ज़्यादा। और बाहर बच्चों को चल रहा ट्यूशन, तो इसलिए मैं इस टाइम पे कम व्लॉग शूट करती हूँ। पर चलिए जैसा भी हुआ है आपको पसंद आएगा। तो अब जाऊँगी मैं। एक दिन मैं गई थी, मैं बच्चों के कुछ कपड़े लेके आई हूँ, शॉपिंग करके लाई थी, तो वो मैंने आपके साथ नहीं शेयर किए हैं। और बाहर हमारे बॉईल हो रहे हैं आलू, क्योंकि हमें जैसे आलू का ही कुछ बनाना है। तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मैंने सोचा जब सारे कपड़े आ जाएंगे, बच्चों के 3 जोड़ी आए हैं, एक आरुष के, एक इनू के, और एक उसके इनू के, और एक आयु के। तीनों के बड़े बड़ों के नहीं आए, तो मैंने सोचा सारे एक साथ शेयर कर दूँगी। तो अब किसी दिन जाऊँगी मैं अपनी शॉपिंग करने भी, और सुनार के भी जाना है बिछुए लेने। पायल तो मैं जैसे पहले ला चुकी हूँ, तो वो भी लेके आऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो उसके लिए पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी यूट्यूब फैमिली को जल्दी बढ़ा दो, प्लीज़ बढ़ा दो। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, मौसम बदल हो रही है। तो चलिए फिर मिलेंगे।